मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर नंबर 11 का अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हम लोग कर रहे थे। 2 कर चुके हैं, आज थर्ड बीट हम लोग करने वाले हैं। देखिए थर्ड बीट ये है कि द वर्क डन फॉर रोटेटिंग मैग्नेट विद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज n टाइम्स द वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। यानी किया गया काम मैग्नेट को रोटेट करने के लिए, यानी इसमें आप सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल होता है। तो उस सूरत में अगर एंगल है, फ़र्ज़ कर लीजिए वो θ1 है, तो θ1 इज इक्वल टू पैरेलल अगर है तो एंगल 0 डिग्री होगा। देयरफॉर cos θ1 इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद पहली बात यह है कि पहले मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री पर घुमाया जा रहा है, गर्दिश दिया जा रहा है। तो उसके लिए आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आपको W90 मालूम करना है, वर्क डन एट 90 डिग्री। तो W90 इज़ इक्वल टू क्या होगा, MB cos θ1 माइनस cos θ2 and this becomes W90 is equal to MB into cos θ1 यानी 1 माइनस cos 90 डिग्री। आपको मालूम है कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। देयरफॉर W90 इज इक्वल टू MB इंटू 1 माइनस cos 90 इज इक्वल टू 0, सो MB इंटू 1 दैट इज़ MB। उसके बाद ये दिया गया है कि 90 डिग्री से मैग्नेटिक मेरिडियन को जो 90 डिग्री एंगल से घुमाया जा रहा, तो उसमें जो काम किया गया काम है वो 60 डिग्री से घुमाने में किया गया काम का n गुना है। तो सबसे पहले आप W90 तो निकाल चुके हैं, W60 देखेंगे। सिंस W60 इज इक्वल टू हो जाएगा MB इंटू 1 माइनस cos 60 डिग्री। और आपको मालूम है कि cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। देयरफॉर W60 इज इक्वल टू MB इंटू 1 माइनस हाफ। 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ होगा। देयरफॉर W60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा MB इंटू 1/2 दैट इज़ MB/2। और ये था आपका W90 इज इक्वल टू MB। नाउ यू हैव टू कंपेयर। अब इसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल की रूह से कि W90 इज इक्वल टू W60। देयरफॉर W90 इज इक्वल टू n गुना n टाइम्स ऑफ W60। तो W90 का वैल्यू है आपके पास MB है और n इंटू W60 का वैल्यू है MB/2। तो आपको n मालूम करना था, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था, तो MB कैंसिल हो गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। 1/2 को इधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि n का जो वैल्यू है वो 2 आया। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। 4 का सोल्यूशन करेंगे हम लोग। 4 का सोल्यूशन देखिए कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कोई इलेक्ट्रॉन है जो दायरी मदार में, जिसका निस्बतर रेडियस 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है, उसमें रोटेट कर रहा है। यानी रेडियस दिया हुआ है R इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, गिवन लिखते जाएंगे। तो गिवन में आपको R लिखा गया, R का वैल्यू है 5.3 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 11 मीटर विद द स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को हम लोग या वेलोसिटी को V से ज़ाहिर करते हैं। V का वैल्यू दिया हुआ है 2 ज़रब 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट M निकालना है, स्मॉल m MORB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और दूसरी बात जो निकालना है आपको, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी कैपिटल एल मालूम करना है। साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो E का वैल्यू आपको दिया हुआ है, E इज इक्वल टू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और साथ ही साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ME इज इक्वल टू दिया हुआ है, वो भी नोट कर लीजिए। ME इज इक्वल टू है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन की कमियत दी गई है, इलेक्ट्रॉन की कमियत दी गई है और वो है 9.1 इंटू 10⁻31। अब उसके बाद हम लोग जो है दो बातें आपको मालूम करना है। पहली बात जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट मालूम करना है और वाइटल मैग्नेटिक मोमेंट MORB का जो ज़ाब्ता है उसमें हम लोग वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो MORB का ज़ाब्ता होता है सिंस MORB इज इक्वल टू EVR/2, EVR/2। तो यहाँ पर आपको E दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसका वैल्यूज़ आपको पुटअप करना है। E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6 और R का भी वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻11 अपॉन 2। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आपके पास 10⁻10 की क़ुव्वत का पहले काम करते हैं। आपको अगर मालूम है कि अगर इंडिसेस की शक्ल में है, पावर की शक्ल में है और अगर क़ुव्वत असास सेम है तो क़ुव्वतें जमा होती हैं, पावर शुड बी एडेड। तो -19 + 6 ± -11 और उसके बाद ये क्या हो गया 1.6 इंटू 5.3। तो 1.6 को 5.3 से यानी 5.3 को 1.6 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 16 का टेबल पढ़ लीजिए, 16 3 48 कैरी 4, 16 5 80 + 4 84, 848 आ गया आपका 848। अब यहाँ 1 1 2 के बाद डेसिमल बैठाएंगे, अशरिया बैठाएंगे। अब ये देखिए -19 -11 तो ये हो जाएगा 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 -30 + 6 तो -24 तो 10⁻⁻24। अभी आपको मालूम है कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो मक़नातीसी म्यार असर है उसकी इकाई होती है, क्या होती है, एम्पियर मुरब्बा मीटर। सो दिस ये आप कह सकते हैं कि MORB का जो वैल्यू है, MORB का जो कीमत है वो आपको मिल गई है। अब उसके बाद दूसरी बात जो है इसमें आपको कैपिटल L मालूम करना है। तो कैपिटल L का ज़ाब्ता क्या होता है, सिंस कैपिटल L इज इक्वल टू MVR ये ज़ाब्ता है। कैपिटल L इज इक्वल टू होता है MVR। तो M आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और V का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 इंटू R का वैल्यू दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻11। अब इसमें भी सबसे पावर का काम कर दीजिए, पावर का काम पहले करेंगे। तो -31 + 6 -11 तो क्या हो जाएगा, माइनस को ऐड कर लो तो 1 2 3 1 4 -42 + 6 -12 12 6 गए 6 और 36 तो 10⁻36 10⁻36। अब इसके बाद अब ये देखना है आपको कि 9.1 2 और 5.3 इसका आप चाहें तो लॉग निकाल सकते हैं। लॉग के ज़रिए हम देखते हैं 91 के 0 में, 91 के 0 में क्या होगा, और इसको चाहे तो ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 3 6 2 5 10 10.6। तो 91 के 0 में या 91 के 0 में देखते हैं क्या लॉग है। तो 91 के 0 में लॉग जो है आपका
9590 इसका ममीज़ होगा 0। उसके बाद 10 के 6 में, 10 के 6 में आपको लॉग देखना है, 10 के 6 में लॉग देखना है। तो 10 के 6 में जो लॉग है आपका वो है 0253। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है, हिंसों की तादाद 2 है, 2 नफ़ी 1। अब ये दोनों को ऐड करना है और एंटी लॉग ले लेना है। 0 + 3 3, 9 + 4 14, कैरी 1, 1 5 6 6 + 2 8, 9 का 9, 1.9843। अब आपको एंटी लॉग लेना है 0.98 के 4 में मिन डिफरेंस 3 का वैल्यू ऐड करना है। 98 का 4, 98 के 4 में हम लोग देख रहे हैं, 98 के 4 में जो वैल्यू है, 98 के वो है 95 9638 9638। और मिन डिफरेंस 3 की कीमत क्या है? 98 के 4 में मिन डिफरेंस 3 का जो वैल्यू है वो 7 है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 8 + 7 15, कैरी 1, 1 3 4, 6 का 6, 9645 9645। अब 9645, अब आपको बताया गया है तरीक़ा कि जब भी ऐसा होता है तो हम लोग उल्टे हाथ की तरफ से एक हिंसा के बाद आशरिया बैठाते हैं। तो ये हो जाएगा 9.65645 × 10⁻⁴ 1 - 36 क्या हो जाएगा? -35। तो आप कह सकते हैं कि इसका जवाब आ गया 9.645 × 10⁻⁻35। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो किलोग्राम मुरब्बा मीटर फ़ी सेकंड। तो इस तरीक़े से आप कह सकते हैं कि आपने हासिल कर लिया है दोनों चीज़ें, आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी आपने हासिल कर लिया है। ये आपका ये वैल्यू है MORB 8.48 × 10⁻⁻24 एम्पियर स्क्वायर मीटर। और ये कैपिटल L भी आपने हासिल कर लिया है, वो है आपका दिस 9.645 × 10⁻⁻35 किलोग्राम मुरब्बा मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने 2 न्यूमेरिकल्स किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे। तब तक के लिए